सोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर रक्षाबंधन तीन छठी एवं पर्व के उपलक्ष्य में विधानसभा क्षेत्र 302 सोहरतगढ़ के मारवाड़ी धर्मशाला में माता शक्ति के सम्मान में साड़ी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा नेता श्याम जायसवाल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में माताएं बहनें शामिल हुए। इस दौरान सैकड़ों महिलाओं को साड़ी भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री अनुपमा सिंह दुबे ने माता शक्ति के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं का सम्मान समाज की जिम्मेदारी है। वहीं मुख्य अतिथि भाजपा जिला महामंत्री फूलचंद जायसवाल ने केंद्र प्रदेश सरकार की महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने उज्ज्वला योजना सहित विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने श्याम जायसवाल को समाज सेवी बताते हुए कहा कि यह कार्यक्रम किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं बल्कि उनका निजी सामाजिक आयोजन है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता श्याम जायसवाल ने कहा कि माता शक्ति का सम्मान भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण परंपरा है। माताओं बहनों का स्नेह और आशीर्वाद उन्हें निरंतर समाज सेवा के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के बीच मिले स्नेह और आशीर्वाद से वह अभिभूत है। महिलाओं के चेहरों पर खुशी उनके लिए भावुक और अविस्मरणीय पल है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र की बहनों को भाई के रूप में उपहार भेंट करने का यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा। अब तक विधानसभा क्षेत्र में 25 स्थानों पर 15,000 से अधिक महिलाओं को सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने पूरे विधानसभा क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 1 लाख महिलाओं को सम्मानित करने का लक्ष्य भी बताया। श्याम जायसवाल ने संगठन की भूमिका पर चर्चा करते हुए कहा कि बूथ अध्यक्ष छोटा पद नहीं बल्कि संगठन की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित और केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं। पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी उसका पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। इसी सोच के साथ विधानसभा क्षेत्र में सेवा कार्य कर रहा हूं। कार्यक्रम का आयोजन सोहरतगढ़ शक्ति केंद्र संयोजक मनोज तिवारी द्वारा किया गया, जबकि संचालन महेश शर्मा ने किया। कार्यक्रम को चेयरमैन उमा अग्रवाल, चेयरमैन प्रतिनिधि रवि अग्रवाल और भाजपा मंडल अध्यक्ष शिव शक्ति शर्मा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर गुड्डू पांडे, आनंद कसोदन, दिनेश कुमार, बैजनाथ, रत्नेश चौधरी, आराध्या त्रिपाठी, बबलू गौड़, मनोज चौधरी, पंच गुलाम भारती, मंटू जायसवाल, शिव प्रकाश गौड़, मोनू कुमार समेत बड़ी संख्या में माताएं बहनें और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अद्भुत शानदार कार्यक्रम रहा और मैं यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में भैया जो वरिष्ठ समाज सेवी भाजपा के नेता हैं उनके द्वारा जो साड़ी वितरण का कार्यक्रम हुआ है ये इनका व्यक्तिगत कार्यक्रम और ऐसा ये अपने पूरे विधानसभा में कर रहे हैं और लगातार साड़ियों का वितरण चल रहा है। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और एक इसमें बहुत ही अच्छी बात मैं बोलूँ कि आज कितनी 21 तारीख है, 22 तारीख है और ये कार्यक्रम आप बैनर पे देख सकते हैं कि तीन छठी और रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला जो विशेष महिलाओं का ही त्यौहार है और जो अंतर है अभी आज 22 से 28 तारीख में या 3 अगस्त को 3 सितंबर को तीन छठी है तो महिलाएं अपनी साड़ियाँ जो श्याम जायसवाल जी द्वारा प्रदान की गई हैं उपहार स्वरूप उसको तैयार भी करा लेंगी और एक खुशी उनकी बढ़ जाएगी इस त्यौहार में और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अभी हमारे श्रावण माह में त्यौहार हमारे महिलाओं के लिए आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, छठ आ रहा है, कजरी तीज आ रहा है। इन तीनों त्योहारों में क्या होता है कि नया वस्त्र पहन के महिलाओं का इच्छा होता है कि मैं अपने भाई को जाऊं राखी बांधने। छठ का जो त्यौहार करूं नए वस्त्र में करूं। तीज में भी यही होता है कि जो हर तल का जो तीज होती है उसमें भी यही होता है कि नए वस्त्र में रह के अपना उपवास करती हैं अपने परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए। लेकिन मैं क्षेत्र में ये देखा कि तमाम महिलाएं ऐसी हैं जिनकी स्थिति ऐसी है कि वो नया वस्त्र खरीदने की स्थिति में नहीं है। जब मैंने इसको देखा तो मैंने ठाना कि हमारे विधानसभा में एक भी महिला पुराने वस्त्र में अपने भाई को राखी बांधने नहीं जाएगी। उसी उपलक्ष्य और पुराने वस्त्र में छठ नहीं मनाएगी, पुराने वस्त्र में तीज नहीं बनाएगी। उसी उपलक्ष्य में मैं ये कार्यक्रम पूरे विधानसभा में चला रहा हूँ और लगभग 25 जगह मैं कार्यक्रम 25 से ज़्यादा जगह मैं कार्यक्रम करके लगभग 12 से 15 हज़ार महिलाओं को सम्मानित कर चुका हूँ और पूरे विधानसभा में 1 लाख महिलाओं को मुझे सम्मानित करने का मेरा उद्देश्य है। तो क्या लगता है कोई महिला बच नहीं पाएगी? मुझे तो नहीं लगता कि 1 लाख में गरीबी रेखा के नीचे की महिलाएं बच पाएंगी। गरीबी रेखा के नीचे 1 लाख महिलाओं से ज़्यादा इस विधानसभा में नहीं है।
आगे क्या करना है? आगे क्या करने का मतलब ये है, देखिए अब मैं आपका अर्थ समझ रहा हूँ। देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, हमारी पार्टी बहुत अनुशासित सिपाही है। अगर पार्टी मुझे कोई जिम्मेदारी देती है तो मैं उसको बहुत ही पूरी ईमानदारी की तरह निभाऊंगा। यही सोच लेके इस विधानसभा में